नमस्कार। आज हम जानेंगे पाप से मोक्ष तक की कहानी। शिव महिमा से भरी एक पौराणिक कथा जो कि शिव पुराण से है। ओम नमः शिवाय। जो कोई भी सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव की भक्ति ही परम सत्य है। तो चलिए, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। ये कहानी है चंचला की, पाप से मोक्ष तक की। बहुत समय पहले की बात है। वास्कल नाम का एक नगर था जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ था। यह नगर धन धान्य से संपन्न था, परंतु वहाँ के लोग अधर्मी, कपटी और पापी थे। वे न तो धर्म का पालन करते थे, न ही दया और करुणा का उनमें कोई भाव था। यही नहीं, वहाँ के ब्राह्मण भी पतित हो चुके थे, मतलब के पापी हो चुके थे। वे वेदों का ज्ञान छोड़कर माया और वासना में लिप्त हो गए थे। हवन, यज्ञ और पूजा पाठ सब कुछ बस नाम मात्र के लिए ही होता है, ऐसा उन लोगों को लगता था। मानो भगवान ने इस नगरी से मुंह ही मोड़ लिया हो। इसी नगरी में एक ब्राह्मण था, बिंदुक। वह अपनी पत्नी चंचला के साथ रहता था। बिंदुक भी काम, क्रोध, मद और लोभ में डूबा हुआ था। वह सारा धन वैश्याओं पर लुटाता था और घर गृहस्थी की कोई चिंता नहीं थी। चंचला एक सुशील, पतिव्रता और सुंदर स्त्री थी। उसने बहुत दिनों तक अपने पति को सुधारने की कोशिश की, परंतु बिंदुक ने उसे हमेशा अपमानित किया। धीरे धीरे चंचला के मन में भी क्रोध और निराशा भर गई। होना ही था, आपके और हमारे साथ भी अगर ऐसा होगा तो यही सब चीजें होगी। एक ह्यूमन टेंडेंसी है। जब किसी का सहारा नहीं मिला तो वो भी गलत राह पर चल पड़ी। अब चंचला भी अन्य स्त्रियों की तरह भोग विलास और धन की मोहिनी में फंस गई थी। उसे ये सब पता ही नहीं चला कि वह पाप की आग में जल रही है। समय ऐसे ही बीतता चले गया। कुछ वर्षों के बाद में बिंदुक की मृत्यु हो गई, परंतु जीवन भर किए गए पाप और अधर्म के कारण यमदूत उसे सीधा नरक में ले गए, हेल जिसे हम लोग कहते हैं। वहां उसने भयंकर यातनाएं सही। उसके शरीर को जलाया गया, कीड़े मकोड़े उसे काटने लगे। ये सब उसके साथ में हुआ। यमराज ने भी कहा, हे बिंदुक, तूने जीवन भर धर्म का तिरस्कार किया, अब तुझे इसका दंड भोगना ही होगा। जब उसका नरक भोग पूरा हुआ तो वह विंध्य पर्वत पर एक पिशाच के रूप में जन्मा। वह भयंकर भूख प्यास से तड़पता रहा, लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता था। उसका रूप भयंकर और विकराल हो गया था। तो ये तो रहा बिंदुक के बारे में कि उसने जो भी पाप किए, और पाप करने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई और वो नरक में गया तो उसके साथ क्या क्या हुआ। बट अभी चंचला की तो पूरी कथा बाकी है। इधर जब चंचला को अपने पति की मृत्यु की खबर मिली तो वह कुछ दिनों तक तो उदास रही, लेकिन जल्द ही वह भी अपने सुख संसार में खो गई। एक दिन उसके नगर में एक तीर्थ यात्रा की चर्चा हुई। कहा गया कि गोकर्ण क्षेत्र में एक महायज्ञ और सत्संग हो रहा है, जहां भगवान शिव की कथा सुनने से मोक्ष प्राप्त होगा। चंचला को यह सुनकर थोड़ा संदेह हुआ, परंतु जब उसके परिवार वालों ने उसे चलने को कहा तो वह अनमने मन से तैयार हो गई। होता है ना कई बार कि घर वाले बोलते हैं चलो चलो चलो, और हम मन नहीं होता लेकिन फिर भी चलो ठीक है चलते हैं। ऐसे ही कुछ चंचला के साथ हुआ। जब वहां पहुंची तो एक महान संत ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, हे भक्तों, जो स्त्री या पुरुष पाप में जीवन जीते हैं वे यमराज के दरबार में भयंकर यातनाएं सहते हैं, परंतु जो भगवान शिव का नाम स्मरण करते हैं वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। चंचला ने जब ये सुना तो उसे एक तेज झटका लगा। उसे अपने सारे पाप याद आ गए। उसके मन से एक आवाज निकली, हे प्रभु, मैंने भी तो वही किया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संत से कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं कितने बड़े पाप कर रही थी। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, कृपया मुझे बचा लीजिए। संत ज्ञानी थे, तुरंत समझ गए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आ जाओ तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। बस फिर क्या था, चंचला को लगा यही वो रास्ता है जिस पर चल के मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। उस दिन से चंचला ने सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उसने दिन रात ओम नमः शिवाय का जप किया और पुण्य कमाने लगी। वह सभी पापों से विमुख हो गई, मतलब दूर हो गई।
और पूरी तरह से भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी। समय ऐसे ही बीतता चले गया और उसकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती चली गई। कुछ वर्षों के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसके पास नहीं आए। इसके बजाय भगवान शिव के पार्षद, जिन्हें हम डिवाइन मैसेंजर्स भी बोल सकते हैं, एक स्वर्णिम विमान लेकर आए और उन्होंने कहा, हे देवी चंचला, तुमने भगवान शिव की सच्ची भक्ति की है, अब तुम शिवलोक में जाओगी। और इस प्रकार चंचला को मोक्ष प्राप्त हुआ। वह शिवलोक में पहुंचकर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गई और माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कभी भी अधर्म और पाप के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। भगवान शिव की कथा सुनने से आत्मा शुद्ध होती है। सत्संग मतलब होली कंपनी से जीवन बदल सकता है। जो शिव की भक्ति करता है वह कभी दुखी नहीं होता। तो आज की कहानी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मेरा नाम है शेखर, और हाँ, जब भी वक्त मिले, जब भी मौका मिले, भगवान शिव को याद जरूर करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।